नमस्कार। संस्कृत व्याकरण की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो में परिचर्चा करने वाले हैं कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में। इससे पूर्व की वीडियो में हम कारक से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ या बहुत सारी परिचर्चा कर चुके हैं, चाहे वो कारक शब्द की उत्पत्ति हो, कारक शब्द की परिभाषा हो या कारकों के भेद हो, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक परिचर्चा कर चुके हैं। उपपद विभक्ति प्रयोगों के अंदर में हम आपको अपादान कारक तक यानी पंचमी विभक्ति तक हम आपको बता चुके हैं कि ध्रुवम अपाई अपादानम के अतिरिक्त और कौन कौन से स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं अधिकरण कारक के संदर्भ में। अधिकरण कारक के संदर्भ में इसमें परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको अधिकरण के बारे में जान लेना चाहिए। पहला सूत्र इसका यही है, आधारो अधिकरणम, यानी क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण कहलाता है। यानी जिस स्थान पर कोई क्रिया संपन्न की जाती है या जिस स्थान पर कोई क्रिया घटित हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। और सप्तमी अधिकरण से जो अधिकरण होता है उसमें सर्वदा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको सनद रखना है, स्मरण रखना है कि जो आधार होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। पहला जैसे कि हम आपको बताएं आधारो अधिकरणम के संदर्भ में कुछ, जैसे कृष्ण महाविद्यालय पढ़ती, कृष्ण महाविद्यालय पढ़ती। इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कृष्ण महाविद्यालय में पढ़ता है तो पढ़ने का जो आधार है वो क्या है, महाविद्यालय है। इसलिए इस महाविद्यालय शब्द में महाविद्यालय क्या हुआ, अधिकरण हुआ। और अधिकरण कारक के योग में सर्वदा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। तो कृष्ण महाविद्यालय पढ़ती, तो कृष्ण क्या करता है, महाविद्यालय में पढ़ता है। ये हुआ इसका। दूसरा देखिए, वयम सर्वे ग्रामे निवसामे, उदाहरण लिख लीजिए, वयम सर्वे हम सब ग्रामे निवसामे, हम सब ग्राम में रहते हैं। तो रहने का आधार क्या है, ग्राम है। इसलिए इस ग्राम शब्द में, ग्राम शब्द क्या हुआ, यहाँ पर अधिकरण हुआ। और सप्त में अधिकरणे चय सूत्र यही कहता है जो अधिकरण होगा उसमें सर्वदा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। तो बैठने का आधार पक्षियों का क्या है, वृक्ष है। इसलिए अस्मात् कारणात् ये क्या हुआ, यहाँ पर अधिकरण हुआ। और अधिकरण कारक के योग में कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमारे द्वारा किया गया। तो खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, ये उदाहरण आपका बना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सूत्र, अधिकरण कारक के अंतर्गत कौन सा सूत्र है, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, यानी जहाँ पर साधु असाधु यानी कि अच्छे और बुरे का ज्ञान होता हो वहां पर भी हम सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कृष्ण साधु मातुले, कृष्ण असाधु मातुले। कृष्ण मामा के लिए अच्छा है, कृष्ण मामा के लिए बुरा है। तो साधु असाधु प्रयोग जहां पर भी होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, इस सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। साधु असाधु प्रयोग है। जैसे नृपे साधु
जनः। नृपे साधु जने। नृप है जो लोगों के लिए क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर साधु के प्रयोग के कारण, साधु यानी अच्छे के भाव में प्रयोग होने के कारण कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, हमारे द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र, यश्च भावेन भावलक्षणम। इंपॉर्टेंट सूत्र है यश्च भावेन भावलक्षणम। ये सूत्र क्या कहता है कि एक क्रिया का घटित होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो जो पहली क्रिया होती है उसमें और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी एक क्रिया के घटित होने के उपरांत अगर दूसरी क्रिया तुरंत हो जाती है तो वहां पर आप समझ लीजिए सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो राम के वन जाने के पश्चात दूसरी क्रिया घटित हुई क्या, कि दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो इस कारण यहाँ पर प्रथम क्रिया और प्रथम कर्ता दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथ है प्राणान एतज्यत। राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रामी वनम गते, कि राम के वन जाने पर दशरथ है, दशरथ ने प्राणान एतज्यत, प्राण त्याग दिए। एक बात आपको जो स्मरण रखनी है कि प्राणान में यहाँ पर तृतीया बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ है, कि प्राण सर्वदा बहुवचन में ही आते हैं। प्राण जो शब्द है वो सर्वदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। संस्कृत व्याकरण में आपको ये इस बात स्मरण रखनी है, जेहन में रखनी है कि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे बालके गृहम गते, सूर्य अस्त जाते। बालक के घर चले आने पर, बालक के घर जाने पर सूर्य अस्त हो गया। कि जहां पर एक क्रिया घटित होने के उपरांत दूसरी क्रिया घटित होती है वहां पर आप समझ लीजिए सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, स्मरण रखनी है। सप्तमी विभक्ति का अंतिम सूत्र है आपका यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम सूत्र क्या कहता है, जहां बहुतों में से किसी एक को, यानी किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो समूह है उसमें से अगर किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का ही क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। यतश्च निर्धारणम सूत्र यही कहता है कि जहां बहुतों में से किसी एक को, यानी समुदाय में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। बहुतों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कविनाम कविषु, कविनाम कविषु कालिदास है, श्रेष्ठतम अस्ति। समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए या श्रेष्ठ बताया जाएगा, वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कविनाम कविषु, यानी कवियों में
कालिदास, यानी बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है कौन? महाकवि कालिदास। नृणाम नृषु मानवे श्रेष्ठतमम् अस्ति पर्वतानां पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठतमम् अस्ति। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है कि जितने भी पर्वत इस धरा पर विद्यमान हैं, उन सभी पर्वतों में श्रेष्ठ कौन से पर्वत को माना गया है? हिमालय पर्वत को श्रेष्ठ माना गया है। नृणाम नृषु अर्थात मानवों में जो मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं उनमें मानव, या किसी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर कृष्ण, यानी जितने भी मानव हैं उसमें कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है। तो इसलिए यहाँ पर क्या षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया गया। यतश्च निर्धारणम सूत्र यही कहता है कि समुदाय में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन जानकारियों।